नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए, छोड़ते हुए मैनेज करना। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को मैं अभी मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन एट लास्ट मैं भी यही करूँगा कि जो नहीं पढ़ रहा उसे छोड़ो, कम से कम वो तो पढ़े जो पढ़ रहा है। कुछ लोगों को तो मान के चलना पड़ेगा कि ये तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर मैं उनके चक्कर में लगा रहा कि ये पढ़ लें और अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी नेग्लेक्ट हो जाएं, तो कैसे होगा। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन बिलीव दैट, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। इफ़ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग द रिजल्ट इज कंट्रोलिंग ऑफ नथिंग। अगर आप अकाउंट्स में सब कुछ सीखना चाहोगे तो रिज़ल्ट ये होगा कि आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ में सब कुछ याद करना चाहोगे तो रिज़ल्ट ये होगा कि आपको कुछ याद नहीं होगा। ये उनके लिए है जिनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है, तो वो सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। जैसे मैंने आपको अभी टेस्ट लेना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो अगर आप उसमें सोचें कि आपको 14 के 14 प्रिंसिपल के नाम याद नहीं हो रहे हैं तो आप 10 याद कर लो। अगर आप 14 के 14 याद करने के चक्कर में आपको एक भी याद नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। अगर हम सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ भी कंट्रोल ना कर पाएँ तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। द ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट की नोटिस में सिर्फ वो प्रॉब्लम्स लानी हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही हैं, जो बहुत नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट डाल रही हैं। वो प्रॉब्लम्स आपको मैनेजमेंट के सामने नहीं लानी है। यानी जो जिनके मार्क्स अचानक डाउन चले गए या 2-4 नंबर कम आए हैं एक्सपेक्टेशन से, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। +-4 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आउट ऑफ 30 जो मैंने टेस्ट लिया। लेकिन अगर -10 हो गया है, 10 नंबर आप एक्सपेक्टेशन से कम ला रहे हैं अकाउंट्स के टेस्ट में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो एक परमिसिबल लिमिट है, उसके बियॉन्ड अगर आप जा रहे हो तो टेंशन लेनी है। इस Thus, if the plans lay down 2% increase in the labor as an acceptable range of deviation, देखो अभी आपको पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि लेबर कॉस्ट महंगी हो गई, तो लेबर कॉस्ट ऐसा तो है नहीं कि महंगी नहीं होगी, महंगी तो होगी ही। जैसे आजकल न्यूज़ सुनते होगे तो बीच में चल रहा था पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल के रेट तो चेंज होंगे ही, लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगे होते जा रहे थे, एक रेंज से बाहर होते जा रहे थे, तब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि लेबर की कॉस्ट अगर 2% तक बढ़ रही है तो मान लेते हैं कि ठीक है, इतनी तो बढ़ सकती है, लेकिन अगर 2% से ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और समझाता हूँ। सपोज़ मेरी एक कंपनी है जो बल्ब बनाती है। बल्ब आपको सबको मालूम है ग्लास से बनता है। जब आप ग्लास से काम करोगे तो ग्लास तो टूटते भी हैं। अब आपने अपने वर्कर्स को ये कहा कि भाई आप जब बल्ब बनाओगे तो एक भी बल्ब टूटना नहीं चाहिए, नॉट अलाउड, नो एरर्स आर अलाउड। अब ऐसे में क्या होगा कि वर्कर्स जो हैं गलती ना हो जाए तो बहुत स्लो काम करेंगे, और स्लो काम करने की वजह से आपका आउटपुट कम होगा, है ना। आपने तो कह दिया एक भी नहीं टूटना चाहिए, तो ध्यान से काम करने के चक्कर में वो बहुत स्लो काम करेंगे, और इस स्लोनेस की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस स्लोनेस की वजह से आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा,
क्योंकि लोग जो है उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि वो स्लो काम कर रहे हैं। आपको एक लिमिट देनी चाहिए थी कि सपोज़ अगर आप 100 बल्ब बना रहे हैं तो 5 बल्ब तक टूट सकते हैं, उससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको, क्योंकि आप कांच से काम करेंगे, कांच का काम करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। अब आप फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप 10 किलो कोई भी सब्जी ले आए या गोभी ले आए और उसे बनाएं। बनने के बाद उसका साइज़ बहुत ही कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। आप सोचो कि वो 10 किलो ही रहेगा, ऐसा नहीं है, वेट इन लॉस होगा ही होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ जिनको इससे ना समझ आया हो। आप पेट्रोल जब एक शहर से दूसरे शहर लेके जाओगे तो पेट्रोल तो उड़ जाता है हवा के कांटेक्ट में आते ही। तो आप सोचो कि आप यहाँ से 1000 लीटर पेट्रोल लेकर गए हो और 200 किलोमीटर के बाद या दिल्ली पहुँचने के बाद वो आपके टैंक में 1000 लीटर ही होगा। मैं ले जाने की बात कर रहा हूँ, कार में डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कैरी करके लेके जा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लीटर तो उसमें से उड़ ही गया होगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो कुछ लीटर तक तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 20, 50, 100 लीटर अगर उसमें से उड़ जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप पेट्रोल डलवाते हो अपनी गाड़ी में तब भी थोड़ा बहुत पेट्रोल उतने टाइम में उड़ जाता है, जितना आप डलवाते हो पूरा आपकी गाड़ी में नहीं जाता है। लेकिन कुछ लेवल तक वो अलाउड है, वो एक्सेप्टेबल है कि भाई अगर आपने 1 लीटर डलवाया है तो अगर 1-2 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर उड़ भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 1000 मिलीलीटर डलवाओगे और आपके पास 900 या 800 ही आएगा तो टेंशन की बात है। तो ये कहता है कि बड़े डेविएशंस पर ध्यान लगाओ, छोटे छोटे डेविएशंस को नेगलेक्ट कर दो। क्योंकि अगर हम हर एक छोटे छोटे डेविएशंस पर ध्यान लगाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपकी कोई एग्ज़ाम में बड़ी गलती हो जाए, अभी टेस्ट में कोई बड़ी बेवकूफ़ियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, तो आप टेंशन लो, आप मेहनत करो। अगर आपकी अपनी छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर कट गया है तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये बताया हुआ है कि इन केस ऑफ मेजर डेविएशन the matter has to be receive immediate action of management on priority basis। अगर कोई बहुत बड़ा डेविएशन आता है तो उस पर आपको वर्क करना है, छोटे डेविएशन को आपको नेगलेक्ट कर देना है। ऐसा हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं जो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम टीचर्स आपस में ही या स्टूडेंट और टीचर आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मैटर होता है तो हम वो प्रिंसिपल के सामने लेकर जाते हैं।